वो फैसले जिनसे करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, हमेशा बंद दरवाजों के पीछे किए जाते हैं। और आज हम एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, मगर उसका असर हम सबकी जिंदगियों में है। वो बजट पर बात कर रहे थे, मगर बजट आवाम के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए था। एक वजीर ने कहा, गरीब लोग सब्सिडी मांगते हैं। कमरे में कहकाहा गूंजा, ऐसा कहकाहा जिसकी गूंज तक नहीं पहुंच सकती थी। Let's start the story. रात के आखिरी पहर की खामोशी थी। शहर की सड़कें नीम तारीकी में डूबी हुई थीं। सिर्फ दौर कहीं से आती ट्रैफिक की फीकी सी आवाज इस बात की गवाह थी कि जिंदगी अभी मुकम्मल तौर पर सोई नहीं। मगर इस खामोश शहर के एक कोने में कुछ ऐसा होने वाला था जो लोगों के दिलों में खौफ, गुस्सा और हैरत की याद बनकर रहेगा। इस्लामाबाद सेक्रेटरीट की इमारत के ऊपर रोशनियां जल रही थीं। आम दिनों में यहां शाम 5 बजे के बाद अंधेरा और वीरानी होती थी, मगर आज रात एक हंगामी इजलास बुलाया गया था। हैरत की बात यह थी कि अवाम को तो कोई हंगामी मसला नजर नहीं आ रहा था। न कोई कुदरती आफत, न दहशतगर्दी का खतरा, न बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। फिर ये रात की तारीकी में कौन सा फैसला किया जाने वाला था? इमारत के अंदर एक शानदार एयर कंडीशन्ड कमरा, जहां बाहर की गर्मी 44 डिग्री से भी ऊपर थी, मगर कमरे में 18 डिग्री ठंडक। मेज पर बेशुमार फाइलें, कहवा के कप, महंगे मोबाइल फोन और एक बड़ा LED स्क्रीन जिस पर आदाद व शुमार के ग्राफ चल रहे थे। कमरे में बैठे हुए 5 लोग, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग, वजीर मंसूबाबंदी, वजीर खजाना, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी फाइनेंस और एक खामोश बैठा शख्स कहकर जिसको सिर कहकर मुखातब करते थे। उसका नाम किसी सरकारी लिस्ट में मौजूद नहीं था, मगर उसकी एक हल्की सी हां और ना से पूरे फैसले बदल जाया करते थे। वजीर खजाना ने गला खंखारा, सिर, ये बजट अवाम को कैसे बताया जाए? टैक्स बहुत ज्यादा हैं, खास तौर पर खाने पीने की चीजों पर। सिर ने शीशे के गुलास में पानी घमाया और एक सर्द लहजे में बोला, अवाम को क्या पता लगेगा? मीडिया हमारे हाथ में है। बस एक बयानिया चला दो कि मुल्क की हालात बहुत खराब हैं, कुर्बानी देनी होगी। वजीर मंसूबाबंदी ने हंसते हुए कहा, कुर्बानी तो हमेशा गरीब ही देते हैं। रोज़े महशर खुदा से कहूंगा, मुझ पर रहम कर दे या रब। मैं तेरे मानने वालों से बहुत दर्द झेल के आया हूं। सर, कमरे में कहका गूंजा, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि बाहर खड़े 2 डेली वेज खाकरूब जो रात की ड्यूटी की पर थे, ये सारा मुकालमा सुन चुके थे। उनके चेहरों पर हैरत, खौफ और गुस्से का एक तूफान था। वो दोनों भाई थे, हारिस और दिलावर। हारिस ने कांपती आवाज में कहा, दिलावर, ये लोग गरीबों की रोटी तक छीन रहे हैं। दिलावर ने जहरखंद मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई, ये रोटी तो कब की छीनी जा रही है, आज बस हमने अपनी आंखों से देख लिया है। हारिस ने गहरी सांस ली। हमें किसी को बताना होगा, मीडिया को, सहाफी को, किसी को भी। दिलावर ने भाई का हाथ पकड़ लिया। ये लोग किसी भी सहाफी को खरीद सकते हैं, जो ना खरीदे उसे गायब कर सकते हैं। हम दोनों बेसहारा लोग हैं, कोई हमारी बात नहीं मानेगा। हारिस ने कहा, फिर क्या करें? दिलावर ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरी आंखों ने जो सुना है मैं उसे दिल में दबा नहीं सकता। उन्हें मालूम नहीं था कि करीब ही एक सिक्योरिटी कैमरा उन दोनों को रिकॉर्ड कर रहा था और कमरे में बैठा सिर उन पर नजर रखे हुए था। अगली रोज एक सरखी चली, आशियाए खुर्दोनोश पर नया टैक्स, हुकूमत मजबूर, अवाम को कुर्बानी देना होगी। सता ले जिंदगी तुझे जितना सताना है, मैंने कौन सा इस दुनिया में दोबारा आना है। वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह सब मुल्क की बेहतरी के लिए है, ये तकलीफ आरजी है।
लेकिन दूसरी तरफ शहर के छोटे छोटे महल्लों में मजदूर, रक्षे वाले, घरेलू खवातीन, सबका एक ही नूहा था। रोटी पहले ही महंगी थी, अब मजीद। हम जाएं तो जाएं कहां? कमरों में बैठे लोग पॉलिसी बनाते हुए कह रहे थे, अवाम बर्दाश्त कर लेंगे। और दूसरी तरफ पसीने में शराबुर लोग कह रहे थे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये कशमकश बढ़ती जा रही है। हारिस ने कहा, दिलावर, हमें कुछ करना होगा। क्या? दिलावर ने बेबसी से पूछा। वो सेक्रेटरीट के कैमरे की वीडियो, मैं शायद वहां से फुटेज निकाल सकूं। दिलावर ने चुमक कर कहा, अगर पकड़े गए तो भाई मर जाएंगे, लेकिन अगर ना क्या तो हम जिंदा रहकर भी मरे हुए होंगे। अगली रात दोनों सेक्रेटरीट के अंदर एक तारीख राहदारी में छिपकर बैठे थे। हारिस ने पासवर्ड डालकर सिक्योरिटी कमरे का लॉक खोला और कंप्यूटर ऑन किया। न जाने कैसे, शायद इत्तेफाक से या किस्मत से, वो वीडियो वाकई वहां मौजूद थी। वो वीडियो जिसमें मुल्क के सीनियर तरीन लोग हंस रहे थे, खुश थे और कह रहे थे, गरीबों को क्या पता लगेगा। जिसे ही वो यो एसपी लेकर अंदर दाखिल हुए, सर ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों भाई बहुत मेहनती हो। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, बल्कि प्रमोशन दूंगा, घर दूंगा, पैसे दूंगा। हारिस चुप। सर आगे बढ़ा, बस ये यो आईएसबी मुझे दे दो, किसी हादसे में मर भी सकते हो। दिलावर ने भाई का हाथ पकड़ा। हारिस, मुझे दे दो, ये लोग हमें मार डालेंगे। हारिस ने बड़ी आहिस्ता सांस ली, फिर यो एसपी सर को दे दी। सर मुस्कुराया, शाबाश, अक्लमंद लड़के हो। कहानी खत्म लग रही थी, मगर नहीं। सर जैसे ही मड़ा, हारिस ने असल पर निकाली यो एसपी जिसमें वीडियो थी। दिलावर ने हैरत से पूछा, ये कब? बदल दी। दिलावर ने भाई को गले लगा लिया। भाई, आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। अगले दिन पाकिस्तान के एक बड़े आजाद सहाफी की आई ईमेल में एक वीडियो आई, बगैर किसी नाम के, बगैर किसी निशानी के। मौजूद सिर्फ इतना लिखा था, ये अवाम की अमानत है, शाया कर दो। पहले सहाफी ने सोचा कि यह फर्जी होगा, मगर जैसे ही उसने वीडियो चलाई, उसके हाथ कांपने लगे। ये तो वाकई एक बम है। चंद घंटों बाद वीडियो वायरल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह एक ही तूफान। कमरों के बादशाह गरीबों की बर्बादी का जश्न मनाते पकड़े गए। अवाम का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। सारे वज़रा प्रीस कॉन्फ्रेंस पर परीस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हर तरफ दबाव, तनकीद, एहतिजाज, और सिर जो शायद समझता था कि वो नाकाबिल शिकस्त है, उसका चेहरा पहली मर्तबा खौफ से लर्ज रहा था। मुल्क तबाह हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, और ये लोग पाकिस्तान की असल ताकत गरीब लोग हैं। पूरा मुल्क सड़कों पर निकल आया। पुलिस बेबस, हुकूमत मफलूज, ब्यूरोक्रेसी खामोश और ताकतवर सर गायब। हारिस और दिलावर दोनों एक छत पर बैठे शहर को जलते हुए देख रहे थे। दिलावर ने कहा, भाई, हमने बहुत खतरनाक काम किया था। हारिस ने आसमान की तरफ देखा। हमने सिर्फ सच दिखाया, बाकी काम अवाम ने खुद किया है। दिलावर मुस्कुराया, लेकिन भाई, अगर ये लोग हमें ढूंढने लगे तो? हारिस ने कहा, हमें ढूंढ कर किया करेंगे। हम तो वही बेबस मजदूर हैं जो इनके मुताबिक कुछ जानते ही नहीं थे। दिलावर हंस पड़ा। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, आजादी की, सच की, और इस खौफ की भी कि शायद ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां ताकत होती है वहां खेल कभी खत्म नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद हुकूमत बदल गई, पॉलिसी बदल गई। लोगों ने कहा, यह इनकलाब है, मगर वो दोनों भाई अब भी खाकरूब ही थे। जिंदगी जैसे पहले थी वैसी ही चल रही थी। एक दिन दिलावर ने हारिस से पूछा, भाई, हमने इतना बड़ा काम किया, फिर भी हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदली? हारिस ने बहुत गहरी बात कही। दिलावर, हमने अपनी नहीं, मुल्क की जिंदगी बदली है। अपनी बारी अल्लाह पर छोड़ दे, वो सब देख रहा है। दिलावर की आंखों में आंसू आ गए। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर पाकिस्तान के हर शहर में आज भी कमरों में बैठे लोग पॉलिसी बनाते हैं और पसीने में भीगे लोग उसे सहते हैं। मगर किसी एक रात कहीं ना कहीं दो नए भाई पैदा होते हैं जो सच सुनकर खामोश नहीं रहते। और जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं,
पाकिस्तान के दिल में उम्मीद की रोशनी कभी नहीं बुझेगी। इसी सोच के साथ हम आपके लिए स्टोरी फॉर्मेट के साथ सच सामने ला रहे हैं कि होपफुली आस मुल्क के हालात बेहतर हों। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।